चर्चा करते हैं। अब दूसरा नंबर में है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन एक वीडियो हो गया। हाँ चलने दीजिए। वाष्पीकरण क्या है? वेपोराइजेशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है वेपोराइजेशन में। वेपोराइजेशन में क्या होता है, इसमें देख क्या पढ़ रहे हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन पढ़ रहे हैं। इसमें जो है ना तरल या द्रव्य अवस्था का परिवर्तन गैसीय अवस्था में हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। वाष्पीकरण कहलाता है। आपको जिस तरह से सूट लगे उस तरह से आप इसको उस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से पढ़िए कि आप भी किसी को पढ़ा सके, ठीक है। अब देखिए इसमें वाष्पीकरण क्या है? द्रव की वह अवस्था है, या जैसे किसी में बोल सकते हैं ये होना चाहिए कि द्रव जो है किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा, ना कि ठोस में। गैस किस में बदलेगा? द्रव किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। सॉरी उल्टा हो गया था। अब देखिए यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। क्या बोलते हैं वाष्पीकरण को? वेपोराइजेशन, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे यह चेंज हो रहा होगा, जिस तापमान पे यह चेंज हो रहा है, ऐसे करके दीजिएगा, जिस ताप पर यह प्रक्रिया संपन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे देखिए वाटर है, जल है ना, जल ही जीवन है। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है किसका? वाटर का। अगर हम वाटर को क्या करते हैं? हीट करते हैं या बॉयल करते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर पे ये किस में चेंज हो जाएगा भाई? ये चेंज किस में? जल है, किस में है? द्रव्य अवस्था में है। द्रव्य अवस्था में दिखाई नहीं दे रहा होगा सर, आगे लिखते हैं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। यहाँ लिखते हैं यहाँ क्या है? जल है। जल ही जीवन है, जल है, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में कितना परसेंट जल है? 71% जल है। ये सब एक पॉइंट याद करते रहना है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं या बॉयल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर, हीट कर रहे हैं टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। ब्लड प्रेशर नहीं समझना है, ठीक है। जल और किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। गैस में वेपर बन जाएगा, तब ना टिप टिप वर्षा पानी होगा। वेपर में, वेपर वाष्प में बन जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। आगे जाके क्या होता है? कोलाइड, बादल बन जाता है। बादल बन जाता है तो क्या फिर पानी पड़ता है ना, ठीक। जल क्या है? मानव की सबसे इम्पोर्टेंट उपयोगिताओं में से एक है क्या? जल अगर नहीं रहेगा तो पूरा हरियाली, दुनिया का हरा भरा सब चीज़ क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, ठीक है। अब जल पढ़ लिए। दूसरा
अब आगे तीसरा में क्या है, संघनन, कंडेंसेशन। क्या क्या पढ़े, पहला में क्या पढ़े, पहला में गलन पढ़े, दूसरा में वाष्पीकरण पढ़े, तीसरा में संघनन पढ़ते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। और जैसे देखिए उसको नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, तीसरा में संघनन, संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, SITION, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में देखिए क्या प्रोसेस होता है इसमें। इसमें देखिए गैस की अवस्था द्रव अवस्था में चेंज हो गया। गैस अवस्था का परिवर्तन किसमें हो रहा है, द्रव परिवर्तन, गैसीय अवस्था का परिवर्तन द्रव में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में चेंज होना या परिवर्तित होना, परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, होना, संघनन कहलाता है। केमिस्ट्री, रसायन जो है बेस्ड ऑन एग्जाम्पल पे है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी पढ़िए उसका एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। ठीक है, संघनन किस में हो रहा है, गैस हो रहा है, किस में, गैस का परिवर्तन हो रहा है द्रव में। जैसे देखिए वेपोराइजेशन है, आगे पढ़े थे, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, वाष्प है ना, वाष्प, इसको अगर हम कंडेंसेट करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, कंडेंसेट ये चेंज हो जाएगा किस में, लिक्विड स्टेट में, यानी कि तरल अवस्था में या द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। इस सब एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, पूछ देगा गैसीय अवस्था का परिवर्तन द्रव अवस्था में होना क्या कहलाता है, गलन, गलन, उसके बाद बोल देगा बॉइलिंग पॉइंट, ये कोई भी कुछ भी दे देगा, और एक बीच में कहीं घुसिया देगा संघनन। आपको मिसमैच नहीं होना है, देखना है संघनन कहाँ है। संघनन अगर नहीं इंग्लिश में हिंदी में कन्फ्यूजन है तो इंग्लिश में देख लीजिए कंडेंसेशन, सी कहाँ से स्टार्ट, कंडेंसेशन, जैसे ही देखना कंडेंसेशन यहाँ ए या बी सी में उसको टिक आउट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे, समझ गए यहाँ तक। वेपर का किस में चेंज हो रहा है, कंडेंसेट हो रहा है किस में, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, कितना भी पढ़ लिए और 3 पढ़ना है, उसके बाद फिर से रिकैप करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, और इस तरह से अपने आप को ढाल लेना है कि एक सीट पक्का कर लेना है। अब आगे है हिमीकरण अथवा जमना, 4 पॉइंट में है हिमीकरण। हिमीकरण या जमना, जमना। ठीक है, फ्रीजिंग या सोलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या सोलिडिफिकेशन। ठीक है,
अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, द्रव्य अवस्था का, सिर्फ अवस्था चेंज हो रहा है, मैटर वही है, द्रव अवस्था का परिवर्तन किस में हो रहा है, ठोस में परिवर्तन, ठोस में परिवर्तन, ठोस में, ठोस अवस्था में क्या कहलाएगा, अवस्था में होता है वो। तो सब में अलग अलग देखिए लैंग्वेज चेंज हो रहा है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, सटीक पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। द्रव अवस्था का परिवर्तन, द्रव अवस्था का परिवर्तन किस में हो रहा है, ठोस अवस्था में हो रहा है ना। ठोस अवस्था में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिमीकरण, हिमीकरण, या उसको क्या बोलेंगे, जमना। या दूध है, दूध को फ्रिज में रख दिए, 2-3 दिन के बाद देखे दूध क्या हो गया, वो आइस बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, दूध क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। 2-3 दिन के बाद आपको याद हो हम तो फ्रिज में दूध रख दिए, बाद में देखने के तो क्या आ गया, वहाँ तो आइस बन गया है। इसी को हम क्या बोलेंगे, जमना बोलेंगे, जमता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण या जमना। ये इंग्लिश में बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग या सोलिडिफिकेशन, ठीक है। अब आ गया उद्पातन, सब्लिमेशन, ठीक है। समझ गए होंगे, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप फिर इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप स्पीड में पढ़ाते हैं या क्या पढ़ाते हैं, क्या खामियां हैं मेरे अंदर में, क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से। उसमें अगर त्रुटि होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो आगे वीडियो में, आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको अच्छी से अच्छी क्लास मिले, ठीक है। चलिए, एंजॉय के साथ पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है, रिजल्ट तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब आगे उद्पातन 5 नंबर में है, 5 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 5 अब है उद्पातन। उद्पातन केमिस्ट्री को जितना इंटरेस्टिंग वे में पढ़िएगा आपको उतना इजी लगता जाएगा और आपका इंटरेस्टिंग बढ़ते जाएगा। देखिए ये चेंज हो रहा है इसमें, फिर आगे अगर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, आगे जाके पढ़ेंगे क्या, आगे जाके पढ़ेंगे तत्व, यौगिक क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जितना भी तत्व है सब के बारे में पढ़ेंगे, सब के बारे में पढ़ेंगे। आप पूरा दुनिया से परिचित हो जाइएगा कि पूरा दुनिया जो है किससे बना है, यही एलिमेंट से बना है। एलिमेंट के बारे में हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं, केमिस्ट्री में, रसायन में, उसका हम चर्चा यहाँ पे देखते हैं। अब आगे उद्पातन, उद्पातन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, ठोस अवस्था जो है ना, जो ठोस सॉलिड है, सॉलिड का डायरेक्ट चेंज हो जाए गैस में, और द्रव अवस्था में नहीं जा करके डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैस अवस्था में, उसको हम क्या बोलेंगे, उद्पातन बोलेंगे। उद्पातन करने का मीन्स सब्लिमेशन, ठीक है। और देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, ठोस अवस्था का परिवर्तन बिना द्रव अवस्था में हुए गैसीय अवस्था में हो जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उद्पातन। उसको क्या बोलेंगे, उद्पातन। चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे यार
ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना। ठीक, समझ गए ना? क्या समझे? इसमें क्या होगा, ठोस है, अगर ठोस है उसका अगर यदि डायरेक्ट चेंज हो जाए गैस में, ऐसी प्रोसेस को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। फिर एक बार रिपीट करते हैं, ठोस अवस्था का वह परिवर्तन जो द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना ही डायरेक्ट किस में चेंज हो जा रहा है, गैसीय अवस्था में, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे? आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे है निक्षेपण। क्या है निक्षेपण? अब लास्ट है 6 नंबर, अंत वाला तो सब भला, शायद ये वीडियो का ये लेक्चर का लास्ट होगा। क्या है निक्षेपण? निक्षेपण क्या है? निक्षेपण, निक्षेपण। आप कभी नेक्स्ट में एग्जाम्पल हम बताए थे कपूर का, बताए थे ना, कपूर का। कपूर को जलाते हैं तो ये क्या होता है, डायरेक्ट ये किस में आ जाता है, ये गैस में हो जाता है। ये किसका उदाहरण हो गया भाई, किसका उदाहरण हो गया, ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का। समझे? समझे? अब आगे देखिए निक्षेपण। निक्षेपण को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन कितने नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखेगा, किसी भी पदार्थ का उसी का उल्टा हो जाएगा, किसका, ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का। किसी भी पदार्थ का, देखिए फिर से ही मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब इसमें देखिए क्या बोलिएगा, आपको जिस तरह से अच्छा लगे। इसमें देखिए कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, अरे यार, गैसीय अवस्था का चेंज या परिवर्तन बिना द्रव अवस्था में हुए, द्रव अवस्था में हुए ठोस अवस्था में, अवस्था को क्या स्टेट बोलते हैं, ठीक है, अवस्था में हो जाए तो वह प्रक्रिया, अपने मन से लगा दिए, प्रक्रिया क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कितना हुआ?